गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आपको एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें अपन सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अपन को देखना है ध्यान से। ठीक है, सेंटेंस जनरली वी नो दैट व्हाट इज सेंटेंस, लाइक फॉर एग्जांपल दे विल प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। अब दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है अपना सब्जेक्ट, ये क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, और प्ले क्या है अपना मेन वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब, और फुटबॉल इसमें क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट ये तो मुझे पता है, चलो खैर आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये इसमें ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इनका सीक्वेंस क्या होता है। तो इसको अपन थोड़ा एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में अपन समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। अपन क्या होता है, जैसे इसमें सब्जेक्ट होता है, क्या होता है इसमें सब्जेक्ट होता है। इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आता है इसमें मेन वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब को अपन शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिख देते हैं, मेन वर्ब को एम भी लिख देते हैं। कहीं पे आपने रूल्स देखे होंगे सेंटेंस बनाने के, सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। सब्जेक्ट को अपन एस यू वी लिख देते हैं, केवल एस यू वी सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर क्या आता है इसमें अपना ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ओबीजे लिख देते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में रूल में। फिर क्या आता है अपना अदर वर्ड आता है, फिर क्या आता है अदर वर्ड आते हैं अपने अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स यानी OW। अब ये तो शॉर्ट एब्रीविएशन होती हैं, उनसे कुछ खास नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। मेन चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो किसी भी सेंटेंस में ये सब चीज़ें इसमें मेन होती हैं। तो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग बेसिकली किससे अपन करते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट। आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो कौन कौन से पढ़े हुए हैं, जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे इसमें, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी। ओके, किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, जैसे राम हो गया, इट हो गया, तो ये सब्जेक्ट है। तो क्या यही सिर्फ सब्जेक्ट है क्या, क्या यही सब्जेक्ट है क्या। आपने सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज़ अ कॉजेज ऑफ कैंसर। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है, तो स्मोकिंग, स्विमिंग, इसमें क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। तो सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या क्या बन सकता है। द फैन इज़ वेरी गुड, तो इसमें फैन सब्जेक्ट बन गया। तो इसमें क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में आपको बात हो रही होती है सेंटेंस में, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन बताऊँ मैं, तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट अपने होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन अपने क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। उसमें मैं नाउन प्रोनाउन की क्लास में आपको मैंने सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर जिसने नहीं देखी वो क्लास, तो बैक में जाके नाउन प्रोनाउन की पहले आप देख लो, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ देखें, नाउन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ दिखे और जो भी चीज़ महसूस हो आपको, आप जो भी चीज़ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब नाउन है। और सब नाउन है तो सब के सब सब्जेक्ट बन सकती हैं। ओके, अब बात चलती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली सेंटेंस में, अपन जब सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि सेंटेंस का टाइप डिसाइड होता है कि आप सेंटेंस क्या बोलना चाह रहे हो आप सेंटेंस में। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, ये आपने सेंटेंस में बुक में आप रीड करते हो तो सब आपको मालूम ही होगा। ठीक है, वॉज, वर, विल, सेल, और हैज़, हैव, हैड, और भी होती हैं, विल हैव, सेल है, विल बी, सेल भी, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, और इसमें डू, डज, डिड भी हेल्पिंग वर्ब की तरफ पे काम कर लेते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, मे, कुड, माइट, ओके, वुड, शुड,
और भी कौन सी होती है, मस्ट, ठीक है, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका क्रम का होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं अपन इनको, ठीक है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो। अब मेन वर्ब की बात होती है। मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब क्या होता है, जिसकी 3 फॉर्म होती है, जिसकी 3 फॉर्म होती है। मेन वर्ब यानी क्या, जिसकी 3 फॉर्म हो। जैसे 3 फॉर्म कौन कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म में जैसे कोई मीनिंग है, जैसे डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो ये मीनिंग होती है, वर्ब होती हैं, ठीक है। इनको अपन यूज़ करते हैं सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म की यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कोई कंटिन्यूस वाला सेंटेंस हो, कंटिन्यूस काम हो रहा हो तो उसमें आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। कंप्लीट एक्शन हो तो उसमें थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। कोई प्रेजेंट का सेंटेंस हो, ठीक है, केवल जनरली कोई इन्फॉर्मेशन टाइप का सेंटेंस हो तो उसमें अपन फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो ये अपनी मेन वर्ब हो जाती है, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये अपनी सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की बात ही आती है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट अपने क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं। जैसे आपको इनके ऑब्जेक्ट मालूम होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, राम का ऑब्जेक्ट रामी होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। तो क्या यही सब ऑब्जेक्ट हैं? नहीं, इनके अलावा भी ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं अपने, नाउन एंड प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन है तो जो चीज़ देखे महसूस हो, सबके सब ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सबके सब सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन कुछ भी, नॉन लिविंग लिविंग सब कुछ काउंटेड होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे अदर वर्ड की बात आ रही है, अदर वर्ड क्या होते हैं, तो अदर वर्ड किसी सेंटेंस में क्या होते हैं, इन सब के बाद जो सेंटेंस में जो चीज़ बचती है उनको अपन अदर वर्ड काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं टाइम आ गया, एस्टरडे आ गया, एस्टरडे हुआ, डेली हुआ, एवरीडे हुआ, ठीक है, इन द मॉर्निंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें अदर वर्ड रहती हैं। मतलब इनका पोजीशन का होती है सेंटेंस में सबसे लास्ट में होती है। और भी सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें अपन जोड़ते हैं, जैसे मॉर्निंग जोड़ना है, ठीक है, तो इन लगाते हैं प्रीपोजिशन। स्कूल जोड़ना है तो टू लगाते हैं। ग्वालियर कोई प्लेस का नाम जोड़ना है आने जाने के लिए तो टू लगाते हैं अपन। तो दूसरी वर्ब को जोड़ना है तो अपन टू लगाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन इसमें अगर अपन को और सारी चीज़ें ऐड करनी है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए अपन प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं अपन, ठीक है। उसके लिए क्या ऐड करते हैं, प्रीपोजिशन। तो वो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन की अलग से वीडियो भी बनाई है मैंने, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया था। तो ये सब चीज़ें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होती हैं। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज़ बतानी है मेरे को, जो बेसिक ये वीडियो जो है मैंने जिसके लिए बनाई है वो चीज़ आप देख लो। ये चीज़ तो क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, मतलब सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखना है सेंटेंस में, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है। बट इसमें सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसको अपन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना भी तो आना चाहिए आपको सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि नाउन प्रोनाउन ये है, नाउन प्रोनाउन ये है, फिर दोनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट बनेगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, कि क्या है क्या नहीं है। देखो मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब के बाद लिखना है किसी चीज़ को तो ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के पहले लिखना है तो सब्जेक्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। एक तरीका तो ये हुआ सिंपल। दूसरा तरीका ये है, तो मेन वर्ब से आपको क्या पूछना है, मेन वर्ब से आपको पूछना है व्हाट या हुम का आंसर। मेन वर्ब से व्हाट या हुम पूछोगे आप तो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। व्हाट पूछना है, व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम पूछना है, हुम का मतलब होता है किसे। मेन वर्ब से आपका व्हाट या हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट निकलता है। मेन वर्ब से व्हाट पूछ लो, क्या, ठीक है। जैसे मैंने उसे 10 रुपये दिए, तो अब मेन वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें, देने का। उसमें पूछो क्या दिया, 10 रुपये, किसे दिए, उसे। तो क्या का आंसर हो रहा है, नॉन लिविंग 10 रुपये, और किसे का आंसर होता है लिविंग, उसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपने लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। अब एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने उसे 10 रुपये दिए, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग नॉन लिविंग। इसमें लिविंग वाले को पहले लिखेंगे सेंटेंस में, नॉन लिविंग वाले को बाद में लिखेंगे। हालांकि अपन लिविंग को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले अपन को टू लगाना पड़ता है, ओके। अब मेन वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर ऑब्जेक्ट,
और मेन वर्ब से हु का आंसर, क्या, हु का मतलब कौन या किसने, मेन वर्ब से हु का आंसर, मेन वर्ब से हु का आंसर, हु मतलब होता है कौन, मेन वर्ब से हु का आंसर अपना सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, कौन या किसने या कौन ने। जैसे मैंने उससे 10 रुपये दिए, अब पूछो किसने दिए, वर्ब से पूछो किसने, वर्ब से पूछो किसने दिए, ठीक है। हु गेव यू 10 रुपीज़, आप हु गेव यू, आई गेव यू, मैंने दिए। तो हु का आंसर अपना क्या निकल आता है, सब्जेक्ट, और व्हाट या हुम का आंसर अपना निकल आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्लास, ठीक है। ये बेसिक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से अपन सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ मैंने बेसिक नॉलेज दे दी, अपन उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी। थैंक यू।